हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पवन। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा ट्विटर पर। तो हम लोग सोल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग 4 टाइप पढ़े थे, उसमें से सबसे पहला वाला हम लोग पढ़ चुके थे। सेकेंड आपका जो टाइप है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सुनते हैं ऐसे कि मान लो कि कोई पानी है, बॉयल करने लगे, यानी जिस टेम्परेचर पर कोई पानी जो है या कोई भी लिक्विड बॉयल करने लगे तो वो क्या हो जाता था, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में कैसे इसको डिफाइन करेंगे? सॉल्यूशन में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे द टेम्परेचर at which vapor pressure of any liquid is equal to atmospheric pressure। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? यानी कि मान लो कोई लिक्विड है, लिक्विड का वेपर बन रहा होगा, तो उस लिक्विड का जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और यह जिस टेम्परेचर पर होता है, यही टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब यहां पर किसका बात हो रहा है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा? ठीक है, तो इसका भी सिनेरियो होगा। ठीक है, तो यहां पर एलिवेशन है यानी बढ़ना, तो कैसे बढ़ेगा? जैसे मान लो कि ये हमारा सॉल्यूट है, और ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूट कैसा है हमारा? नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल बोलने का मतलब क्या है कि इसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, हम लाख इसको गर्म कर लें लेकिन इसका वेपर नहीं बनेगा। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको सॉल्वेंट में डाल रहे हैं। सॉल्वेंट आपका कैसा है? ये प्योर है और ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में फर्क बस इतना है कि वोलेटाइल वाले का प्रेशर बनेगा और नॉन वोलेटाइल का इसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, जब इसको हम लोग डालेंगे इसमें तो अब क्या होगा? अब आप ये बताइए, जैसे मान लो एक इंसान है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इंसान ये अकेला है अपनी जिंदगी में। अब ये क्या करेगा? मान लो मन से पढ़ाई कर रहा है एकदम बढ़िया। ठीक है, अब इसकी जिंदगी में एक आ गया ना पढ़ाई करने वाला लड़का। अब ये क्या करेगा? इसको डिस्टर्ब करेगा। क्या ये पढ़ पाएगा उतना मन से? नहीं ना, यानी ये इसको डिस्टर्ब करेगा तो इसकी पढ़ाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, मान लो कि ये इंसान है, इसके पास मोबाइल नहीं था तो बढ़िया से पढ़ाई कर ले रहा था। अब इसकी जिंदगी में मोबाइल आ गया। ठीक है, अब घर पे जैसे मान लो कि मम्मी एक बार बोल देती हैं कि जाओ बेटा पढ़ो, तो जब मोबाइल नहीं था तो पढ़ने लगते थे। अब लेकिन जब तुम्हारे पास मोबाइल आ गया तो मम्मी को बार बार बोलना पड़ेगा ना कि जाओ पढ़ाई करो पढ़ाई करो, डांटना पड़ेगा। हो सकता है कि मारना भी पड़े उनको। तो जो एक्स्ट्रा मार पड़ रही है यहां पर, जब ये अकेला था तो क्या मार पड़ रही थी? नहीं ना, लेकिन इसके साथ मोबाइल आ गया तब मार पड़ी ना। तो मार पड़ने का मतलब किसी को मारेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो समझो कि जो एक्स्ट्रा मार पड़ रहा है वही क्या हो जाएगा? वही बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये सोल्यूशन बना।
अब जैसे ये इसमें मिला, अब जो सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, मान लो इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा था, इसमें तो ज्यादा वेपर बन रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ये आया, अब ये क्या वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा? नहीं ना, तो इसमें वेपर कम बनेगा, इसमें वेपर कम बनेगा। अब हम चाहते हैं कि वेपर ज्यादा बने, अब हम चाहते हैं कि पढ़ाई करने लगे, तो क्या करना पड़ेगा? हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना, यानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolve in volatile solvent then the boiling point of particular solution increases, ठीक है। यानी जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है आपका, उसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, तो वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा पूरे सॉल्यूशन का इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि अब वहां पर मिलावट वाला आ गया, मिलावट होने पर क्या हो जाएगा? अब उतने मन से पढ़ाई नहीं करेगा ना, पढ़ाई करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा मार उसको खानी पड़ेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब चलो ग्राफ से हम लोग समझते हैं। तो अल्टीमेट क्या है हमारा सीन कि हमको बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट करना है। बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट कब होगा? जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाएगा। तो जैसे ये ग्राफ है मान लीजिए आपका, ठीक, ये ग्राफ है। ग्राफ में एक साइड हम लोग टेम्परेचर को लेते हैं और एक साइड हम लोग लेते हैं किसको? वेपर प्रेशर को। अब ऊपर हम लोग ले लेते हैं किसको? सॉल्यूट को। और नीचे सॉल्वेंट को। ये जो लाइन है वो एक एटीएम वाली है। ये एक एटीएम क्या शो करता है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी जो हमारे वायुमंडल का प्रेशर होता है ना, वो एक एटीएम होता है, ठीक है। अब अल्टीमेट हमारा सीन क्या है कि हमको एक एटीएम के बाद जैसे ही हम लोग थोड़ा सा भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो लिक्विड है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। तो यहां पर देखना क्या है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखना है, ठीक है। ये जो है आपका सॉल्वेंट है, कैसा है सॉल्वेंट? ये आपका प्योर है, ठीक है। और ये वाला क्या है? ये आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन आपका ये मिलावट वाला है, यानी इसमें आपका A है और B है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों हैं। और ये क्या है? ये प्योर A है। अब ये बताओ, मैं कहूं कि
इन दोनों में वेपर प्रेशर किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा कि सॉल्यूशन का होगा। तो आप कहेंगे कि ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्वेंट वो अकेला था, तो अकेला था तो अपने मन से पढ़ाई कर रहा था, यानी कि इसका वेपर प्रेशर अधिक आएगा। तो इसका वेपर प्रेशर ये मिलावट वाला नहीं है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये कैसा वाला है, ये पी नॉट वाला है, ठीक है। और ये कैसा वाला है, ये सॉल्यूशन का है। तो ये वाला एक्चुअल में देखना क्या है, आपको इस पॉइंट को देखना है और इस पॉइंट को देखना है। यहां पर ये प्योर वाला है, तो इस वाले पॉइंट के बाद जस्ट जो आपका सॉल्वेंट है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये किसका है, सॉल्यूशन का है। अब ऐसा तो है नहीं कि सॉल्यूशन आपका लिक्विड फॉर्म में नहीं है, अल्टीमेट उसमें क्या है, थोड़ा सा बस उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को सॉल्यूट को मिला दिया गया है। तो वहां पर क्या होगा कि थोड़ा सा उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में वेपर उसका नहीं बन रहा था, तो वेपर बनाने के लिए हमको थोड़ा सा टेम्परेचर अधिक देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में करना क्या है, ये भी हाँ इसमें ये जल्दी से बन जाएगा वेपर फॉर्म में, इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना। थोड़ा सा बस अपने मार्ग से भटका हुआ है, इसको मार्ग पे सही लाने पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बस केवल मोटिवेट करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा 2 थप्पड़ बजेगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखो, ये टेम्परेचर है ना, अब इस पॉइंट पर ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, किसका है, ये सॉल्वेंट का है। इस पॉइंट को हम लोग सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो इसको हम लोग नीचे लाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये आपका टीबी है, टीबी नॉट है। ये नॉट कहने का मतलब क्या है, ये एक का प्योर बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक। और यहां पर ये क्या है, सॉल्यूशन का, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, टीबी। तो यहां पर ये वाले डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया आपका टीबी नॉट, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका टीबी, ठीक। अब हमको देखो पहले इतने पर ही ये क्या हो रहा था, इसका वेपर बन रहा था इतने टेम्परेचर पर ही। अब क्या हो रहा है, अब एक्स्ट्रा हम लोग को इतना टेम्परेचर देना पड़ रहा है, ये वाला देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। यानी यही वाला तो है जो हमको, यानी आपकी मम्मी को एक्स्ट्रा थप्पड़ लगाना पड़ रहा है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, अधिक में से कम को घटा देंगे, यानी टीबी माइनस टीबी नॉट। ये आपका फार्मूला हो गया। एक्चुअल में यहां पर ये क्या है, डिफरेंस है, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो कम से कम इसको आप लोग याद रखेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये किसका है, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये टीबी नॉट क्या है, टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये प्योर सॉल्वेंट का है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जितना भी ये टीबी माइनस टीबी नॉट दिख रहा है, जितना भी टेम्परेचर दिख रहा है, टीबी हो या टीबी नॉट हो, ये सारे किस में रहेंगे, केल्विन में रहेंगे। यहां पर ये केल्विन में रहेंगे, लेकिन जो डिफरेंस दिख रहा है, तो डिफरेंस आपका यदि टीबी माइनस टीबी नॉट दिया रहेगा, चाहे डिग्री सेल्सियस में दिया रहे चाहे केल्विन में दिया रहे, हमको यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि जैसे मान लो कि मैं कहूं कि 2 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस तो आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यही मैं कहूं कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करके डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे,
तो केल्विन का फार्मूला होता है केल्विन इक्वल टू 273 प्लस सी। तो एक्चुअल में यहां पर क्या हो जाएगा, इसके लिए 275 हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा 278 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस इसका निकालो तो कितना आ जाएगा, 278 में से 275 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ पर भी 3 आ रहा था, यहाँ पर भी 3 आ रहा था, कुछ डिफरेंस दिखा नहीं। तो एक्चुअल में जहां पर भी यदि डेल्टा टीबी की बात हो तो उसको चाहे आपका सेल्सियस में दिया रहे चाहे केल्विन में दिया रहे, हमको उससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस जितना रहेगा उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद बाई एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि जो डेल्टा टीबी होता है ये प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एम के। और एम क्या है, एम है आपका मोलारिटी, ठीक है। और मोलारिटी का फार्मूला होता है, मोलारिटी को हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं, ठीक। और मोलारिटी का फार्मूला होता है, नीचे होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये किस में होता है, ये इन केजी होता है, यानी केजी में होता है। ऊपर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये आपका फार्मूला होता है। इसके बाद ध्यान देना है, बाई एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि जो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मोलारिटी के। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, ये आ गया। अब ये सवाल उठता है कि केबी क्या है, तो डेल्टा टीबी को तो हम लोग जानते ही हैं कि ये आपका टीबी माइनस टीबी नॉट है, ठीक है। एम को हम लोग समझ गए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मोलारिटी है। लेकिन एक सवाल उठता है कि केबी क्या है, फिर केबी आपका एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये है आपका इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको और एक नाम बोलते हैं हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो आप जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो यहां पर केबी का वैल्यू दिया रहेगा, डेल्टा टीबी का भी वैल्यू दिया रहेगा, एम का वैल्यू मान लो हो सकता है पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे कैसा न्यूमेरिकल पूछ सकता है ये। तो फार्मूला आपका क्या निकला था, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। अब आगे इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो केबी क्या हो जाएगा, केबी तो केबी रहेगा, और मोलारिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर आता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और नीचे क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये किस में रहेगा, केजी में रहेगा। तो डेल्टा टीबी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, केबी को केबी रहने दीजिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये मोल कैसा है, सॉल्यूट का है, यानी सॉल्यूशन में आपका ए भी था और बी भी था। ये जो था आपका सॉल्वेंट था और बी क्या था आपका, सॉल्यूट था। तो एक्चुअल में
आपको यहां पर रखना क्या है, आपको सॉल्यूट का मोल रखना है। तो सॉल्यूट का मोल कैसे रखेंगे, सॉल्यूट के मोल को हम मान लेते हैं कि वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉल में सब लिखते हैं, ठीक है, W अपान स्मॉल m। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये बताओ, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ढेर सारा सॉल्वेंट है, थोड़ा सा उसमें मिलाया गया क्या, सॉल्यूट। तो एक्चुअल में अब यहां पर हम लोग कैपिटल W लिख सकते हैं। एक कैपिटल W क्या है, इसको हम लोग साइड में लिख देते हैं कि जो स्मॉल w है वो क्या है, ये मास ऑफ सॉल्यूट है आपका, और जो कैपिटल W है ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर ध्यान रहे ये किस में रहेगा, केजी में। यदि आपके क्वेश्चन में ग्राम में दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। चलो इसको हम लोग ग्राम में ही लिख देते हैं, ये ग्राम में ही रहेगा और 1000 से भाग देते हैं। अब आपको ज्यादा न्यूमेरिकल में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देखना क्या है कि जो ग्राम में दिया रहेगा उसको वैसे ही आपको यहां पर छाप देना है, ठीक है। और यहां पर जो 1000 दिया है उसको हम लोग ऊपर ले चलते हैं, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू ये हो जाएगा 1000 केबी, और ये हो जाएगा आपका डब्लू, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ये m हो जाएगा और ये कैपिटल W। ये किस में रहेगा, ग्राम में। आपको देखना ये बात ध्यान देना है कि ये सब ग्राम में वैल्यू रखना है, ये भी ग्राम में रखना। ये आपका प्यारा सा फार्मूला बन गया। और टीबी का तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, डेल्टा टीबी का। ये क्या होता है इसका फार्मूला, टीबी माइनस टीबी नॉट। इतना बात आप ध्यान में रखेंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म है, इससे ही सारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। चलिए एक आध दो न्यूमेरिकल इस पे देखते हैं कि क्या है कैसे है। यहां पर क्वेश्चन में कहा है कि ए सोल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन डिसोसिएटिंग कंपाउंड डिजॉल्व इन 0.2 kg ऑफ बेंजीन। ये कह रहा है बॉयल्स एट इतना टेम्परेचर पे 81.2 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। यहां पर आपको ध्यान देना है बस कि ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। यहां पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड पूछा है, ठीक है, और इबुलियसकॉपिक कांस्टेंट दे रखा है, यानी केबी की वैल्यू कितना दे रखा है, 2.53। ये यूनिट वगैरह लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इसमें से 4 ऑप्शन में छांटना है कि कौन सा सही होगा, ठीक। केबी हो गया। और पूछा है आपको स्मॉल एम की वैल्यू निकालना है, तो डेल्टा टीबी का फार्मूला क्या होता है, अभी हम लोग डिराइव किए थे, 1000 था और केबी था, 1000 केबी स्मॉल डब्लू अपान में क्या था, स्मॉल एम था, इसके बाद कैपिटल डब्लू था, सारे ग्राम में रखना है। तो केबी को ऐसे ही रख देते हैं, ये 1000 हो जाएगा, ये केबी हो गया 2.53। स्मॉल डब्लू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट देख लेते हैं क्या है। एक्चुअल में यहाँ पर 0. यहाँ पर दिया है ए सोल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, तो इसका 10 ग्राम दे दिया है, तो ऊपर 10 लिख देते हैं। नीचे स्मॉल एम है, तो यही तो पूछा है, तो ठीक है रहने देते हैं। और यहाँ पर क्या दे रखा है, कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू यानी बेंजीन 0.2 kg है, तो हमको ग्राम में ही रखना है। पीछे हम लोग फार्मूला डिराइव किए थे, वहां पर कैपिटल डब्लू को ग्राम में ही रखना है, तो क्या हो जाएगा 0.2 और केजी में रखना है, तो ये क्या हो जाएगा ग्राम में, 1000 से गुणा कर देंगे, ये हो गया। और डेल्टा टीबी क्या है, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 1.1 का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा,
1.1 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 253 और 100 हो गया। इधर हो गया स्मॉल m 0.2 और इधर क्या हो गया 1000। यहाँ से कट गया, ये 10 बचा, ऊपर से कट गया, ठीक है। और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये स्मॉल m आ जाएगा आपका 253 और नीचे हो जाएगा 0.2 1.1। अब इसको काटेंगे तो लगभग आ जाएगा आपका, इसको काटेंगे तो 115 के करीब। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका जो सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है। देंगे तब तक के लिए इस चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।